जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक पीएचपी विद माय एसक्यूएल के इस बेसिक कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना सीखा था पीएचपी और माय एसक्यूएल की क्यूरीज़ को इस्तेमाल करते हुए। इस लेक्चर में अब हम उसमें उसी क्वेरी में डेटाबेस में जो डाटा इंसर्ट हो रहा है कुछ इन्हेंसमेंट्स करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये तो जो हमने सिंटेक्स लिखा था ये एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, आप इसमें इसको इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तो क्यूरीज़ आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में हों, कोई ऐसी क्यूरी है जो कम रन हो रही है तो वो तो ये सिंटेक्स उसके लिए तो समझ में आता है। लेकिन जब आपकी क्यूरीज़ बार बार एग्जेसिव रन होना शुरू होती हैं, एक क्यूरी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रन होना शुरू होती है, तब आपको स्टैंडर्ड सिंटेक्स में जो हमने अभी इस्तेमाल किया हुआ है इसमें मसला आएगा परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अब साइनअप है, रजिस्टर है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर तो ट्रैफिक नहीं है, एक दो साइनअप हो रहे हैं तो इस क्यूरी से आपके सर्वर को पता नहीं लगेगा। लेकिन लेट सपोज आपकी एप्लीकेशन में अब 1000 और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की तादाद में साइनअप्स होना शुरू हो जाते हैं, आप कोई ऑफ़र लगा देते हैं और आपकी एप्लीकेशन में जो साइनअप की क्वेरीज़ हैं अब वो बार बार रन होंगी। तो अब जब बार बार रन होंगी तो आपके पास एक तो परफॉर्मेंस इशू आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही क्यूरी वो सारा उसी तरह से लोड ले रही है, बार बार सर्वर के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसका सलूशन पीएचपी हमें प्रोवाइड करती है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स की सूरत में। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी क्वेरीज़ जो आपको पता है कि बार बार रन होंगी, एग्जेसिव ज़्यादा तादाद में रन हो सकती हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं। अब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स के ज़रिए एसक्यूएल सर्वर एंड पर आपकी ये जो पूरी क्वेरी है, ये इंसर्ट इनटू यूज़र्स और ये कॉलम सिलेक्टेड और ये वैल्यूज़, इसकी एक टेम्पलेट बन जाती है। और टेम्पलेट बनने के बाद सिर्फ आप वैल्यूज़ नहीं भेजते जाते हैं तो वो बाकी का काम वही आपकी वो टेम्पलेट रेडी मेड होती है और उसमें परफॉर्म होते जाती हैं। इस तरह से आपके डेटाबेस लेवल पर ऑप्टिमाइजेशन, आप क्यूरीज़ की स्पीड बढ़ जाती है, आपकी स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। उसके अलावा एसक्यूएल की जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं ये एसक्यूएल इंजेक्शंस के अगेंस्ट भी काफ़ी कारआमद होती हैं, क्योंकि इसमें फिर आप डाटा प्रिपेयर करते हैं और सर्टन टाइप का डाटा ही आप एक्सेप्ट करते हैं और डेटाबेस में भेजते हैं। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर उसका सिंटेक्स लिखते हैं और उनको एक्शन में देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास काम करती हैं। अब इसी क्वेरी में हमारे पास थोड़े से चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो इस एसक्यूएल के वेरिएबल को हम एक नया नेम दे लेते हैं। इसको मैं स्टेटमेंट कह लेता हूँ या STMT शॉर्ट वर्जन लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास। और स्टेटमेंट फिर आप इस तरह नहीं लिखते, आप इसको एक PHP के स्पेशल फंक्शन प्रिपेयर में पास करते हैं, स्पेशल मेथड। और वो मेथड आपके पास, जैसे ये क्वेरी का मेथड है आपके पास क्वेरी रन करने के लिए, उसी तरह से आपके पास क्वेरी की बजाय प्रिपेयर का मेथड होता है। और प्रिपेयर के मेथड में डबल ब्रैकेट्स में आप अपनी पूरी क्वेरी पास करते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपेयर की ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। और जो आपने वैल्यूज़ यहाँ पर डिफ़ाइन की हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप पास नहीं करेंगे, बल्कि जितनी वैल्यूज़ आपने पास करनी हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपके पास 4 कॉलम हैं तो आपने 4 वैल्यूज़ पास करनी हैं। आप उतने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे, कॉमा सेपरेटेड। 4 वैल्यूज़ पास करनी है तो हम 4 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ओके। और लास्ट 1 वाले के बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा कि ये पूरी टेम्पलेट डेटाबेस में MySQL के सर्वर में बन जाएगी और सिंपली आप जब भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे नई वैल्यूज़ पास करके, तो ये पूरी क्वेरी आपकी जो है वो डेटाबेस में रन होगी और वैल्यूज़ पास हो जाएंगी नई, और आपकी जो एफिशिएंसी है स्क्रिप्ट की वो बढ़ जाएगी।
अब इनको वैल्यूज़ असाइन, अब वैल्यूज़ यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन मार्क बता दिए, लेकिन अब हमने वैल्यूज़ बतानी है कि अब भाई इन 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 लोकेशंस के ऊपर ये कह लें कि आपके पास हुक्स हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पर आप अपनी वैल्यू अटैच करेंगे। यहाँ पर अब आप इसी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में एक मेथड अब इस्तेमाल करेंगे, जो कि अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है आपके पास। इसमें मेथड आपके पास मौजूद है, वो है बाइंड पैरामीटर्स, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म पैराम। अब इसमें आपने वैल्यूज़ 1 बाय 1 पास करनी हैं जो आप इस स्टेटमेंट को पास करना चाह रहे हैं, यानी कि जिनको आपने डेटाबेस में इंसर्ट करना है। अब आप बारी बारी उन वेरिएबल्स को दे लें। मैं कह लेता हूँ नेम, और आपने वही अपना ऑर्डर फॉलो करना है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपके कॉलम नेम्स हैं आपने उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ पास करनी है। यूज़र नेम के बाद आपके पास ईमेल है, और उसके बाद आपके पास पासवर्ड है, उसके बाद आपके पास कंट्री है। अब बाइंड पैरामीटर्स क्या करता है कि इन पैरामीटर्स को, इन वैल्यूज़ को बाइंड कर देता है, ऐड कर देता है इन लोकेशंस के साथ जहां पर हमने क्वेश्चन मार्क इस वक्त पास किए हुए हैं। और इसमें आपने इन वैल्यूज़ से पहले एक टास्क को परफॉर्म करना होता है। आपने ईच वैल्यू के लिए उसकी डाटा टाइप बतानी है कि जो भी ईच जो वैल्यू है जो आगे हमने डिफरेंट पैरामीटर्स में पास की हुई हैं, हर वैल्यू की डाटा टाइप क्या है। जहाँ पर आपने जो डाटा टाइप पास की होगी उस डाटा टाइप की वैल्यू ही आगे पास होगी डेटाबेस में। अगर वो डिफरेंट है तो वो डेटाबेस में पास ही नहीं होगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यूज़र ने फॉर्म में तो कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता है, और उसमें सबसे कॉमन जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं। तो जब आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किया होगा कि भाई नेम है और इसमें स्ट्रिंग ही आए वैलिड, या कोई ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ इंटीजर एक्सपेक्टेड है, तो आप इंटीजर। अब आप इसमें 4 किस्म की वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, डाटा टाइप्स इन्हें बता सकते हैं। एक इंटीजर के लिए i, और बूलियन के लिए b, और डबल के लिए d, और स्ट्रिंग के लिए s। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे स्ट्रिंग हैं, उनमें कोई भी इंटीजर नहीं है, बूलियन नहीं है। बूलियन आपको पता है ट्रू फॉल्स वगैरह में होते हैं। तो हम यहाँ पर अब जितनी आपकी वैल्यूज़ हैं उतने ही आप यहाँ पर वो टाइप्स, डाटा टाइप्स के लिए कीवर्ड्स पास करेंगे। कीवर्ड्स अब क्या है हमारे पास, इसके लिए भी स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग है, और उसके बाद भी स्ट्रिंग है। आप यहाँ पर डिफरेंट चेंज करते जाएंगे अपनी वैल्यूज़ की डाटा टाइप के हिसाब से। तो ये आपकी अब सक्सेसफुली जो एक स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो गई, और उसके साथ पैरामीटर्स बाइंड हो गए हैं। अब हमने इसी जहाँ पर हमने ये कनेक्शन और क्वेरी को एसक्यूएल को रन करके ट्रू किया हुआ है, हम यहाँ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट का मेथड इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि अगर तो ट्रू है, एग्जीक्यूट हो गई है स्टेटमेंट, तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों काम करेंगे, कनेक्शन और एरर भी काम करेगा, या आप ये जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है इसमें भी एरर का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों आपके पास काम करेंगे। ओके, तो अब हम अपने उसी फॉर्म को दोबारा से सबमिट करके टेस्ट करते हैं, और इस दफ़ा हमारा ये काम जो है वो एसक्यूएल की प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स के ज़रिए होगा। और एक और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो ये कि जब भी आप डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर लें और वो काम हो गया, उसके बाद आप हमेशा अपने कनेक्शन को और या अपनी स्टेटमेंट को जो भी आपने एग्जीक्यूट पे लगाई है उसको आपने क्लोज़ करना होता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इसको आप क्लोज़ का मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो क्या होगा कि आपकी स्टेटमेंट ये रन होने के बाद यहाँ पर ये डेटाबेस लेवल पर क्लोज़ कर देगा। ये भी एक परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब एक ये इसकी टेम्पलेट बन जानी है डेटाबेस लेवल पर और ये क्या लेके इनिशिएट हो गई और उसके बाद ये चलती रहती है स्टेटमेंट, तो आप हमेशा स्टेटमेंट को क्लोज़ करें। एक डेटाबेस लेवल पर सर्वर एंड पर कोई भी एक्शन आप अपना चलता ना रहना छोड़ने दें, क्योंकि वो आप
एक दो एक्शंस तो आपको वो समझ पता भी नहीं लगेगा, सर्वर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं प्रोसेसर्स, लेकिन जब आपके हज़ारों के तादाद में एक्शंस जो हैं वो क्लोज़ नहीं किए गए और वो पड़े हैं वैसे ही सर्वर एंड पर, तो वो आपकी स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस में आपको मसला होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी परफॉर्मेंस। तो आप हमेशा एफिशिएंसी की तरफ जाएं। तो ये अब हमारा एक एफिशिएंट कोड है, इसको अब हम रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। ये लास्ट ही एग्जीक्यूटेड है हमारे पास स्टेटमेंट, तो इसको मैं इसी को रीलोड करता हूँ, या हम दोबारा से register.php खोल लेते हैं और यहाँ पर नई वैल्यूज़ देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसको वैलिडेट नहीं किया होगा ईमेल को वैलिड, तो मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली, यूज़र्स में आते हैं। तो आप देखें ये मैंने एक वैल्यू वैसे भी टेस्ट की थी, आ गई। अब ये हमारे पास नई वैल्यू भी आ गई। अब देखें, हमने यूज़र ईमेल के कॉलम के ऊपर, आपको याद होगा कि एक यूनिक की लगाई हुई थी, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसी को मैं ज़रा दोबारा रीलोड करता हूँ। तो आप देखें सेम ईमेल आईडी से या सेम वैल्यू से दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होने देगा आपका डेटाबेस, और ये एरर आपके सामने है। वो कह रहा है कि जी इस यूज़र ईमेल के कॉलम के लिए जो आपने एंट्री भेजी है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये भी हमने टेस्ट कर लिया है, जो हमने यूनिक की लगाई थी। इस तरह से आप अपनी डेटाबेस लेवल पर वैल्यूज़ को यूनिक भी रख सकते हैं। और उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स के ज़रिए अब आपकी ये क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड है स्टैंडर्ड के हिसाब से और एफिशिएंट है। अब ये क्वेरी आपकी एप्लीकेशन जितनी भी ज़्यादा तादाद में क्वेरीज रन हो रही हैं ये साइन अप के लिए, तो उनको एफिशिएंटली हैंडल आपका सर्वर करता जाएगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को, यानी कि डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट करने को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।